हेलो क्लास ट्वेल्थीज, वेलकम टू योर ओन चैनल। सो एज प्रॉमिस्ड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ पेंटिंग फाइन आर्ट्स का पूरा सिलेबस रिवीजन वन शॉट में पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे। नोट्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हर्षित नोट जोन, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज्ड और कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। तो ये है ऑफिशियल सिलेबस सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइडेड है, जो कि जिसमें हमारा सिलेबस जो है 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है और दोनों को ही हम लोग एग्जाम फोकस के साथ कवर करेंगे। जिसमें यूनिट 1 जो है वो है हमारे पास मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड यूनिट 2 है हमारे पास इंडियन आर्ट एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो चाहे आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कमर्शियल आर्ट्स या स्कल्पचर के, ये वन शॉट आपके बोर्ड में पूरी तरह से हेल्प करेगा। सो लेक्चर को ध्यान से सुनो, पिक्चर से याद करने का ट्राई करो और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना मस्ट है। एंड यू आर गुड टू गो फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स 30 on 30 इन पेंटिंग। तो नाउ लेट्स बिगिन अवर यूनिट 1। सो यूनिट 1 है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे। जो टाइम पीरियड है इसका 16th to 19th सेंचुरी। तो इसमें ये 16 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और इसके स्टाइल को बोला जाता था अपभ्रंश स्टाइल। तो राजस्थान में कुछ की सब स्कूल्स थे, इनको देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारे पास मेवाड़, देन बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। तो आपको इनके कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी याद रखने होंगे, जैसे कि मेवाड़ जो है उसको प्यूरेस्ट फॉर्म कहा जाता था। प्यूरेस्ट फॉर्म से पूछ लिया जाएगा कि प्यूरेस्ट फॉर्म से क्या मतलब था। तो प्यूरेस्ट फॉर्म से यहाँ पे जो मतलब है वो है कि यहाँ पे मुगल का इन्फ्लुएंस नहीं था। जो मेवाड़ सब स्कूल की पेंटिंग होती थी, मिनिएचर पेंटिंग्स, उसमें जो है मुगल इन्फ्लुएंस बहुत ही कम था, ना के बराबर। तो इसको प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता था। देन हमारे पास है बूंदी। बूंदी में जो है डेकोरेटिव गोल्ड का थोड़ा बहुत यूज होता था पेंटिंग्स में। जोधपुर को हम लोग बोलते थे मंडी। मंडी मतलब स्टूडियोज, पेंटिंग स्टूडियोज के नाम से जोधपुर जो है की सब स्कूल फेमस था। देन बीकानेर। बीकानेर से आप याद रखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस था। यहाँ की जो पेंटिंग्स थी उसमें मुगल्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। देन हमारे पास आएगा किशनगढ़। इसमें मिस्टीरियस ब्यूटी जैसे कि बनी ठनी, जो कि हम लोग आगे पेंटिंग देखेंगे, वो आएगी। देन जयपुर पीक era। यहाँ पे पीक मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट जो है पेंटिंग्स थी, तो वो हम लोग देखेंगे। देन हमारे पास आते हैं फीचर्स कि राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के कुछ फीचर्स क्या थे। तो यहाँ पे बोल्ड प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू। तो ये आपको याद रखना कि यहाँ पे कैसे कलर्स का यूज किया जाता था, रेड, येलो, ब्लू। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि वो जो पेंटिंग है वो कौन से मिनिएचर स्कूल को बिलोंग करती है। यहाँ पे प्रोफाइल फेसेस होते थे, फिश शेप्ड आइज होती थी, और यहाँ पे डिपिक्शन ऑफ नेचर थीम्स जैसे रसिक प्रिया और गीता गोविंदा का उपयोग होता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स की कुछ फेमस पेंटिंग, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है मारू रागनी पेंटिंग। तो मारू रागनी पेंटिंग जिसके आर्टिस्ट है साहिबदीन, स्कूल है इसका मेवाड़, मीडियम है इसका टेम्परा। अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है वो ध्यान से सुनो। तो इसमें जो है किंग और क्वीन कैमल पे बैठे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। इनकी ड्रेसेस ट्रांसपेरेंट है, मतलब इनकी बॉडीज विजिबल है। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट जो इनकी ड्रेसेस हैं वो विजिबल है। इन लोगों ने ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस पहनी हुई हैं। टॉप पे देवनागरी इंस्क्रिप्शन और येलो येलो बैंड। तो ये आपको येलो बैंड दिख रहा है, यहाँ पे कुछ देवनागरी में इंस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड देन जो मोर डिटेल्स इसकी 2 स्क्वाड्स, यहाँ पे आपको 2 स्क्वाड्स दिख रहे हैं जिनके साथ चल रहे हैं। एक अटेंडेंट है, एक अटेंडेंट जहाँ पे कैमल को अटेंड करके मतलब इनको लेके जा रहा है, और साथ में एक हंटिंग डॉग है। ये हंटिंग डॉग है। सो ये आपको मारू रागनी में इतना याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्या क्या याद रखना है। किंग और क्वीन कैमल पे हैं, ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस पहनी हुई हैं जिनकी बॉडीज विजिबल हैं। ऊपर येलो बैंड में आपको दिखेगा देवनागरी इंस्क्रिप्शन। 2 स्क्वाड्स इनके साथ जा रहे हैं, एक अटेंडेंट है जो यहाँ पे अटेंड करके इनको लेके जा रहा है, गाइड कर रहा है कैमल को, और एक हंटिंग डॉग है बिलो में। तो इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं, हमारी चौगान प्लेयर्स। सो चौगान प्लेयर्स पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं वो है दाना, स्कूल है इसका जोधपुर। पीरियड किस पीरियड में बनाई गई है ये पेंटिंग? 18th सेंचुरी में बनाई गई है। दाओ अब इसमें पेंटिंग में क्या क्या दिख रहा है हम लोग पेंटिंग को देख के उसको याद करेंगे। सो 2 प्रिंसेसेस हैं इसमें, आपको दिख रहे होंगे 2 प्रिंसेस प्लस 4 मेड्स। ये 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, 2 प्रिंसेस प्लस 4 मेड्स। यहाँ पे क्या पोलो खेल रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टिक है ये। तो ये लोग क्या पोलो जो स्पोर्ट्स है वो प्ले कर रहे हैं। कौन कौन? 2 प्रिंसेस और 4 मेड्स। मूवमेंट है इसमें 4 हॉर्सेस दिखाए गए हैं, 1 2 3 4। 4 जो है लोअर में है और 2 जो है अपर में है। तो ये थोड़ा सा गलती हो गई कि टोटल 4 है, बट यहाँ पे टोटल 6 हॉर्सेस हैं, जिसमें ऊपर जो है जो 2 प्रिंसेसेस के हॉर्सेस हैं, नीचे 4 मेड्स के हॉर्सेस हैं। तो ये, और इनकी स्कर्ट कैसी है? बेल लाइक स्कर्ट। आप इनकी स्कर्ट का पैटर्न देखिए, ये देखिए जो सबने जो है बेल लाइक जो स्कर्ट्स है वो पहनी हुई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये लोग क्या कर रहे हैं इस पेंटिंग में? दे आर ट्राइंग टू टैकल बॉल विद लॉन्ग पोलो स्टिक। ये लोग जो है एक पोलो स्टिक से, लॉन्ग पोलो स्टिक से एक बॉल को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पास चौगान प्लेयर्स की पूरी पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पेंटिंग है हमारे पास कृष्णा ऑन स्विंग, जिसके आर्टिस्ट है नूरुद्दीन, स्कूल है इसका बीकानेर, पीरियड है इसका 1683 AD।
अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ आपको जो दिख रही होगी कि ये पेंटिंग जो है 2 डिस्टिंक्ट पैनल में सेपरेटेड है। जैसे कि 2 डिस्टिंक्ट पैनल का मतलब ये आपको एक वर्टिकल फ्रेम दिख रहा होगा, बट ये क्या कोई एक पेंटिंग है? नहीं, ये हाफ में डिवाइडेड है। ऊपर आपको अलग सीन दिखाया जा रहा है, नीचे अलग सीन। तो इसी का मतलब है कि जो ये पेंटिंग है ये 2 डिस्टिंक्ट पैनल्स में स्प्लिट है। स्टाइल इसका रिफाइंड है, डेलिकेट लाइन्स है, मुगल इन्फ्लुएंस है। ये आप जो ये देख रहे हैं, ये जो मुगल आर्किटेक्चर है, तो इस पेंटिंग में थोड़ा-सा जो है मुगल का इन्फ्लुएंस है। जैसे कि ये जो पेंटिंग है वो बीकानेर से बिलॉन्ग करते हैं और हमने देखा था कि बीकानेर की पेंटिंग्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस था। तो वैसे ही इस पेंटिंग में भी मुगल इन्फ्लुएंस है। देन अटेंडेंट गोपी जो है वो कृष्णा को देख रहे हैं। ये आप कृष्ण जी बैठे हुए हैं जिसको अटेंडेंट गोपी जो अप्रोच कर रहे हैं। कृष्णा जी का कलर ब्लू है, फीमेल जो है यहाँ पे लाइट येलो कलर की दिख रही है आपको, और इसमें जो है रॉयल पैलेस दिखाया जा रहा है, राजपूत कॉस्ट्यूम है। एंड जो अटेंडेंट गोपी जो अप्रोच कर रही है कृष्णा को, ये हमने देख लिया। तो ये हमारे सारे पॉइंटर्स थे कृष्णा ऑन स्विंग के। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग हमारे पास राधा बनी ठनी, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की, और ये मोस्टली आती ही है एग्जाम में, तो इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। आर्टिस्ट है इस पेंटिंग के निहाल चंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्कूल है इसका किशनगढ़, पीरियड है 1760 एडी। अब हम लोग इसके फीचर देख लेते हैं। तो इसमें इलोंगेटेड फेस कैसा है? इलोंगेटेड फेस है, हाई फॉरहेड है, पॉइंटेड चिन है। तो कैसा, हमने क्या क्या देखा? इसमें जो है इलोंगेटेड फेस है, हाई फोरहेड है एंड पॉइंटेड चिन है। एंड जो एक और फीचर है, इनकी आर्क्ड आईब्रोज है। आपको दिख रहा होगा कि इनकी आईब्रोज कैसी हैं? आर्क्ड। और इनकी जो आईज हैं वो है लोटस पेटल शेप। ये जैसे कि ये लोटस है, तो इसका जो एक पेटल है इस शेप की इनकी आईज बनाई गई हैं। तो इनकी आईज जो है वो है लोटस पेटल शेप। कॉस्ट्यूम इनका ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, इनकी ओढ़नी या चुनरी आप कह सकते हैं, वो आपको दिख रही होगी ट्रांसपेरेंट, और इस पे गोल्ड मोटिव्स हैं, सुनहरे रंग के कुछ कुछ मोटिव्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और इनके हैंड में क्या है? 2 लोटस बर्ड्स है। ये 3 है बट एक्चुअल में 2 इन्हें जो है लोटस बर्ड्स अपने हाथ में पकड़े हुए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, राधा बनी ठनी पेंटिंग को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। आपने फेमस पेंटिंग मोनालिसा सुना होगा, देखा भी होगा ऑफ कोर्स। तो राधा बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा का दर्जा मिला है इस पेंटिंग को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारे पास भरत मीट्स रमा एट चित्रकूट। इसमें जो है रामायण का एक सीन दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको पूरा दिख रहा होगा कैसे क्या। इसमें इस पेंटिंग में टोटल 49 फिगर्स हैं, आप काउंट कर सकते हो। टोटल 49 फिगर्स। इसकी जो सेटिंग है वो एक ग्रीन जंगल में है। ग्रीन जंगल दिख रहा है आपको, एक आश्रम सा दिख रहा है, स्मॉल आश्रम है, झोपड़ी है, हट है। तो इसमें जो दिखाया जा रहा है, इसका नैरेटिव क्या है कि ये रामायण का सीन है जिसमें भरत जो है रामा के रिटर्न के लिए बुला रहे हैं। जो भरत है वो यहाँ पे राम जी को मनाने आए कि वो चित्रकूट से वापस उनके साथ अयोध्या चलें। और उसी में एक तरफ जो है राम जो है वशिष्ठ से दशरथ जी जो कि उनके पिताजी थे, उनकी डेथ के बारे में सुन रहे हैं। और जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो सीता माँ है उनको रेड कलर की साड़ी पहनी है, और बाकी अदर जो फीमेल फिगर्स है उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इसी के साथ हमारा राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग खत्म होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट है वो है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ कोर्स इसका रीजन जो है माउंटेन हिली एरियाज में होगा। इसको हिमालयन आर्ट भी बोला जाता है। इसके जो ओरिजिन्स हैं, या फिर आप स्कूल सब स्कूल कह सकते हो, इसमें आएगा प्रोमिनेंटली बसोली, गुलेर एंड कांगड़ा। इसकी जो थीम रहेगी, यहाँ पे क्या क्या थीम यूज होगी पेंटिंग्स में, तो वज्र ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें लव थीम होगी, लिरिकल ब्यूटी दिखाई जाएगी आपको, डिविनिटी की झलक जो आपको इन पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की पेंटिंग्स में दिखेगी। तो बशौली और कांगड़ा जो 2 प्रोमिनेंट सेंटर है, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो बशौली की पेंटिंग बोल्ड, इंटेंस, प्रिमिटिव कलर्स यूज होंगे और रेड बॉर्डर्स। ये पॉइंट याद रखना, भी आगे पेंटिंग आएगी बशौली की तो उसमें आपको रेड बॉर्डर दिखेगा। देन कांगड़ा में आपको लिरिकल, डेलिकेट और आपको फेमिनाइन ब्यूटी, मतलब वुमेन फेमिनाइन ब्यूटी की तरह आपको पेंटिंग दिखेंगी। रियलिस्टिक लैंडस्केप, कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग में आपको लैंडस्केप्स दिखेंगे, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी कि किस तरह से। फर्स्ट पेंटिंग है हमारे पास पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, वो है कृष्ण विद गोपीज। जिसके आर्टिस्ट है मनक्कू, स्कूल है इसका बशौली, पीरियड है 1730 एडी। तो इसमें क्या है कि बोल्ड, ग्लोइंग ऑरेंज और येलो बैकग्राउंड है, जो कि आपको दिख रहा होगा। और हमने जैसे कि देखा था कि बशौली और जो इसमें डिफरेंस था, तो यहाँ पे जो बोल्ड रेड बॉर्डर है, क्योंकि एज ये पेंटिंग बशौली से बिलोंग करती है, तो इसलिए यहाँ पे एक बोल्ड रेड बॉर्डर जो है दिया गया है। और यहाँ पे जो कृष्ण जी की लार्ज लोटस पेटल आइज, हमने लास्ट टाइम जो लोटस पेटल आइज कहाँ पे देखी थी, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की राधा बनी ठनी पेंटिंग जो कि निहाल चंद ने बनाई थी, उनकी आइज भी लोटस पेटल शेप थी। अब यहाँ पे भी जो है आइज जो कैसी हैं, लोटस पेटल शेप्ड है। नेक्स्ट, कृष्णा कौन से कलर के दिखाए गए हैं? ब्लू लाइम कलर। जो गोपीज हैं वो मल्टी कलर ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस में है। तो जिन गोपीज का जो ये अटायर है वो कैसा है? मल्टी कलर है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस है। और डेकोरेटेड ट्रीज, बैकग्राउंड में आपको ट्रीज दिख रहे होंगे जो कि डेकोरेटेड है। और ये जितनी भी गोपियाज हैं, ये जो है कृष्ण जी को सराउंड कर रही है, उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो ये इस पिक्चर की सेटिंग है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। तो यहाँ पे आपको एक जो है सीन दिखाया गया है जिसमें क्या है, जर्नी टू वृंदावन है, जिसमें जो है नंद जी और कृष्ण जी और यशोदा जी जो है वृंदावन जा रहे हैं। तो इसमें रियलिज्म यूज हुआ है, यहाँ पे नेचुरिस्टिक ट्रीज दिखेंगे आपको बैकग्राउंड में, बर्ड्स दिखेंगी, डिटेल्ड क्राउड, यहाँ पे आपको बहुत सारा क्राउड दिख रहा है, भीड़ भाड़ दिख रही है। वाइब कैसी है इस पेंटिंग की, सिंपल जॉय, रूरल लाइफ मिक्सड विद डिविनिटी। यहाँ पे आपको रूरल लाइफ, गाँव की लाइफ दिखाई गई है, बट उसको किससे मिक्स किया गया है, डिविनिटी से। सो डिविनिटी से यहाँ पे क्या आएगा, कृष्ण जी, वो अपने आप में एक डिवाइन अवतार है। तो उस पेंटिंग को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बुलोक कार्ट है, बैलगाड़ी है, जिसमें आगे कौन बैठे हैं, नंद राजा। आगे नंद राजा बैठे और यशोदा एंड कृष्णा जो है बैक में बैठे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। सो इसके आर्टिस्ट है नैनसुख, स्कूल है इसका कांगड़ा, पीरियड है इसका 1785 टू 90 AD। सो नेक्स्ट हमारे पास दो पेंटिंग ही थी ओनली पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, तो वो वाला सेक्शन भी खत्म होता है। तो अब हमारे पास आएगा यूनिट 1 का ही, मतलब थर्ड पार्ट है ये, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो अब क्या चेंजेस हुए मुगल स्टाइल में, क्या डिफरेंट है। तो मुगल स्टाइल ने थोड़ा सा इंडियन, थोड़ा सा यूरोपियन एंड थोड़ा सा पर्शियन, इन तीनों स्टाइल्स को कंबाइन करके जो हमारे पास आता है मुगल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो इंडिया से उन्होंने क्या लिया, कलर्स, नेचर्स, यूरोपियन स्टाइल से उन्होंने रियलिज्म लिया, और पर्शियन से लाइन्स डेकोर। तो आपको इनकी पेंटिंग में क्या क्या दिखेगा, कलर्स दिखेगा, नेचर दिखेंगे, और थोड़ा सा रियलिज्म दिखेगा, और आपको पर्शियन स्टाइल की लाइन्स या डेकोर दिखेगा। तो इसकी टाइमलाइन एंड पैटर्नेज देख लेते हैं। तो इसमें जो है अकबर रहेंगे, जहांगीर रहेंगे और शाहजहां रहेंगे। तो अकबर के टाइम पे डायनेमिक थी, हिस्टोरिकल एपिक्स, और स्टार्ट हुई थी रियलिज्म की। जहांगीर पे पीक था नेचर पेंटिंग का, उनकी जहांगीर के टाइम की एक फेमस पेंटिंग भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। सो इसमें साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे। शाहजहां के टाइम पे जो एक्सेसिव गोल्ड यूज होता था पेंटिंग में, रिजिड प्रोफाइल्स होती थी, और उनकी पेंटिंग जो टेक्निकली परफेक्ट होती थी, जो उनके कार्यकाल के दौरान बनाई जाती थी। सो मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के कुछ की फीचर्स जो एग्जाम टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक चश्मे, इसमें आपको स्ट्रिक्ट प्रोफाइल फेसेस मतलब एक तरह के फेस, जैसे आपने देखा होगा कि प्रोफाइल पिक्चर जो है क्रिएट की जाती हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल फेसेस दिखेंगे, नेचुरलिज्म दिखेगा, एक्यूरेट फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा एंड फौना का क्या मतलब है, फ्लोरा का मतलब है फ्लावर्स, फौना का मतलब है एनिमल्स। तो आपको यहाँ की पेंटिंग्स जो है आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और जो है एनिमल्स देखने को मिलेंगे। कॉलीग्राफी कैसे, यहाँ पे पर्शियन स्क्रिप्ट होगी बॉर्डर्स पे। अब यहाँ के देखेंगे कि कैसे जो है पर्शियन स्क्रिप्ट यूज़ हुई है पेंटिंग्स में, बॉर्डर्स में यूज़ हुई है। देन हमारे पास आएगी डिवाइन लाइट। यहाँ की जो फेमस एक प्रोमिनेंट थिंग है वो क्या है कि ये लोग हेलो यूज़ करेंगे। हेलो मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा एम्परर्स के पीछे एक येलो काइंड ऑफ सर्कल जो है पीछे, जो कि डिविनिटी को रिप्रेजेंट करेगा आगे। तो ये एम्परर्स या जो भी पेंटिंग्स है उसमें यूज़ हुआ है। तब कैसे क्या यूज़ हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पेंटिंग हमारे पास आती है इसमें, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ये बहुत ही पॉपुलर सीन है जो कि आपको पक्का पता होगा। तो इसके आर्टिस्ट है मिस्किन, पीरियड है इसका अकबर के कार्यकाल के दौरान ये पेंटिंग बनाई गई है, और इसका जो टाइम पीरियड है 1585 टू 90। तो अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें जो है वर्टिकल हायरार्की है। ये पेंटिंग जो है वर्टिकल फॉर्मेट में है, जिसमें जो है कृष्णा जी त्रिभंगा पोज में, ये पोज आपको याद रखना है, इसका क्या नाम है, त्रिभंगा पोज। और उन्होंने क्या पहना हुआ है, पीताम्बर, इस चीज़ को बोलते हैं पीताम्बर पहना हुआ, और उनके गले में जो है एक लॉन्ग फ्लावर की गार्लैंड है, और साथ ही में वो क्या कर रहे हैं, वो लिफ्ट कर रहे हैं माउंट गोवर्धन को। अभी नीचे आपको दिख नहीं रहा, बट साथ में जो है नीचे ब्रिजवासी है जिनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे, बारिश से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस कैटल हैं। और जो इनका कलर है वो है ब्लू डोमिनेंट। यहाँ पे अर्थ टोन्स दिखाए गए हैं, डिवाइन ब्लूज दिखाया गया है। तो ये इस पेंटिंग की सेटिंग है। नेक्स्ट पेंटिंग हमारे पास फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, जिसके आर्टिस्ट है उस्ताद मंसूर, पीरियड है इसका जहांगीर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत करना रिवाइज करने के टाइम पे। तो इसकी सेटिंग देख लेते हैं कैसे क्या था। तो शाह अब्बास जो थे पर्शिया के, उन्होंने जो है जहांगीर को एक फाल्कन गिफ्ट में किया था। तो मतलब फाल्कन दिया था किसको, जहांगीर को, किसने, शाह अब्बास ने दिया था। बट जिस फाल्कन को लेटर किल्ड बाय कैट, उस फाल्कन को जो कैट ने मार दिया था। बट जो जहांगीर थे उनका वो फेवरेट था, और जहांगीर को मतलब वो कीन फाल्कनर थे, उनको फाल्कन या ऐसी चीज़ें पसंद थी। तो उन्होंने उस्ताद मंसूर से बोला कि आप एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जिससे मैं जो है इस फैल्कन को प्रिजर्व कर पाऊँ, किसमें, जहांगीरनामा में। आपने जहांगीरनामा सुना होगा, जो कि जहांगीर की जो कथा है, एक किताब है, तो उसके लिए उन्होंने प्रिजर्व कराने के लिए उस्ताद मंसूर जी से ये पेंटिंग बनवाई थी। तो इसमें क्या है, डिटेल्ड फेदर्स हैं, शार्प क्रूअल आई है, एक शार्प, एक सीरियस लुक जो है ये फाल्कन में दिखाया गया। और इसके इंस्क्रिप्शन, इस पे आपको 3 इंस्क्रिप्शन दिखेंगे टोटल। टॉप पे लिखा है जहांगीर पट स्वाहा, देन नियर फाल्कन, फाल्कन के पास मिडल में लिखा है बाहरी, एंड देन लास्ट में जो है बॉटम में क्या लिखा है, उत्तम। तो 3 जो है आप इसके इंस्क्रिप्शन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेंटिंग के लिए, कि फर्स्ट जो टॉप पे है जहांगीर पट स्वाहा, देन मिडल में आएगा बाहरी, एंड देन थर्ड बॉटम में आएगा उत्तम। पेंट किस लिए की गई थी, जैसे मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया इसका, कि ये जहांगीर नामा के लिए जो है पेंट की गई थी। सो ये है इसका वो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कबीर एंड रायदास, जिसके आर्टिस्ट हैं उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान, पीरियड शाहजहां के पीरियड के दौरान बनाई गई है ये पेंटिंग। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, सेक्युलरिज्म। अब कैसे दिखाया जा रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक मुस्लिम वीवर है,
एंड साथ में हिंदू कॉबलर है, तो मुस्लिम एंड हिंदू, तो यहाँ पे एकता की भावना को दर्शाया जा रहा है। कलर्स इसमें ग्लूमी ब्राउन से आपको पूरा एक ब्राउन ब्राउन एस्थेटिक्स दिख रहा होगा। एक ब्राउनिश टोन जो है यहाँ पे कलर्स की यूज़ किए गए, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउन, जैसे ये डार्क ब्राउन एंड ये सॉइल काइंड ऑफ कलर्स यूज़ किया गया। इसमें ब्रॉड ब्लू बॉर्डर है, ये देखिए आपको ब्रॉड ब्लू बॉर्डर दिख रहा होगा जिसमें गोल्ड का वर्क किया गया है। तो हमने देखा था कि मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जो है गोल्ड का थोड़ा बहुत यूज़ होगा, तो वैसे ही इसके जो बॉर्डर पे जो है गोल्ड का यूज़ हुआ है। एंड इसमें क्या दिखाया जा रहा है, वर्क एंड वर्कशिप, मतलब काम और पूजा, तो उन दोनों का एक संगम टाइप यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे सिंप्लिसिटी दिखाई गई किसकी, रूरल लाइफ की, कि जो एक गाँव का जीवन होता है, गृहस्थ जीवन होता है, वो कितना सुखीमंद है। सो वो यहाँ पे जो है पोर्ट्रे किया जा रहा है इस पेंटिंग में। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारे पास मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखों। तो यहाँ पे दारा सिखों की जो मैरिज है, किससे उनकी मैरिज हुई थी, नदीरा बेगम से हुई थी। तो वो मैरिज का जो बारात सीन है वो यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है, जिसमें बारात का वेलकम किया जा रहा है। उसमें 3 अटेंडेंट है जो इसको अटेंड कर रही हैं। यहाँ पे जो क्राउड है वो डेंस है, आपको यहाँ पे बहुत सारी भीड़ दिख रही होगी बाराती, जिसमें क्या हो रहा है कि बारात जो है वो दुल्हन के घर यानी कि नदीरा बेगम के यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो बारात का वेलकम हो रहा है। दारा शिको जो है वो घोड़ी पे बैठे हुए हैं, जिन्हें सहरा, उनका जो फेस है वो कवर्ड है। किससे कवर्ड है, आपने देखा होगा कि दूल्हे जो है ऐसे सहरा, मतलब ऐसे पार्शियली या फुली मतलब कवर्ड होता है उनका फेस, तो वैसे ही दारा शिको का भी फेस जो है सहरा से कवर्ड है। लाइटिंग यहाँ पे फायरवर्क्स हैं, कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे पूरा जो एक बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है वो पूरा उसमें पटाखे जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लोगों के हाथ में कैंडल है। तो एक प्रॉपर नाइट सीन जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नाइट में जो बारात आई है उसका वेलकम हो रहा है और पूरा उनका स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। तो इसके जो आर्टिस्ट है वो है हाजी मादनी एंड पीरियड जिसका प्रोविंसिंग मुगल। हमें एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता है कि ये पेंटिंग किस दौरान बनाई गई, तो ये मुगल की पेंटिंग है, तो मुगल के ही टाइम पीरियड के दौरान बनाई गई है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग भी खत्म होता है। अब जो हमारे पास थर्ड स्कूल है वो है डक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसमें डक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में कौन कौन सी पेंटिंग्स आएंगी वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग, चांद बीबी प्लेइंग पोलो। सब स्कूल है इसका गोलकोंडा। अब इसमें क्या दिख रहा है, 4 प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं जिसमें चांद बीबी जो हैं वो व्हाइट हॉर्स पे, तो व्हाइट हॉर्स में कौन है, चांद बीबी। एंड चांद बीबी के साथ 3 कंपेनियंस जो हैं वो उनके साथ खेल रहे हैं, मतलब चांद बीबी एक प्रोमिनेंट व्हाइट हॉर्स पे है, उनके साथ 3 कंपेनियंस हैं जो खेल रहे हैं। डीप ग्रीन प्लेइंग फील्ड आपको दिख रहा होगा, पूरा प्लेइंग फील्ड जो है वो ग्रीन कलर का है। और इसमें 4 हॉर्स दिखाए गए, एक डायरेक्टिंग गेम, ये आपको एक दिख रहा होगा जो कि गेम को डायरेक्ट कर रहा है। तो ये एक जो है गेम को डायरेक्ट कर रहा है, 3 कंपेनियंस और साथ में है चांद बीबी, ये लोग भी पोलो खेल रहे हैं। इन्होंने घाघरा चोली पहनी हुई है, जो भी कंपेनियंस या फिर चांद बीबी ने घाघरा चोली पहनी है। और बैकग्राउंड में आपको डक्कनी हिल्स, ये आपको डक्कनी हिल्स दिख रहे हैं और फोर्ट दिख रहे हैं इनके ऊपर। तो ये जो है इसका एक बैकग्राउंड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। तो इसका हम लोग मेन देख लेते हैं। सब स्कूल है इसका हैदराबाद। तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे आपको गुरु और शिष्य का जो है एक बॉन्ड दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिनके बीच में एक स्पिरिचुअल डिस्कशन चल रहा है। तो जो गुरु कौन है, यहाँ पे गुरु है यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और जो शिष्य हैं उनके वो है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने क्या है, अमीर खुसरो की ब्लैक बियर्ड है, मतलब जो यंग है अमीर खुसरो जी, और ब्राउन कुर्ता पहना अमीर खुसरो ने। बैकग्राउंड में एक लार्ज ट्री है जो कि थोड़ा डेकोरेटेड है, उसमें फ्रूट्स हैं, मे बी फ्लावर्स हैं। एक्शन के यहाँ पे लिसनिंग टू म्यूजिक, या यहाँ पे एक स्पिरिचुअल डिस्कशन चल रहा है। वाइब कैसी पीसफुल स्पिरिचुअल है। और जो सेंट है मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके पीछे जो है हेलो है। ये पीछे आपको येलो, मैंने बताया था येलो सर्कल ऐसे रहेगा, तो येलो है जो कि यहाँ पे डिविनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के क्लोथ्स कैसे हैं, ग्रीन कलर्ड क्लोथ्स हैं। तो ये पॉइंटर्स आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो में याद रखना है। और जो बेसिक थीम जो है मेन वो क्या है, गुरु एंड शिष्य का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। सो अब इसी के साथ हमारे सारे स्कूल खत्म होते हैं। मैंने पिछली बार वो थर्ड बोल दिया था, बट एक्चुअली हमने चारों खत्म कर लिए हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल एंड डेक्कन। तो अब हमारे पास जो हम लोग यूनिट 2 में एंटर कर चुके हैं। तो यूनिट 2 हमारे पास है इंडियन नेशनल फ्लैग कैसे इवॉल्व हुआ। देन हमारे पास आएगा बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड हम लोग खत्म कर रहे होंगे इस पूरे वन शॉट को किसके साथ, ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर के साथ। अब थोड़ा ही बचा है तो जल्दी जल्दी हम लोग ये भी खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग कैसे हुआ। तो फर्स्ट जो हमारे पास नेशनल फ्लैग आया फर्स्ट टाइम वो था 1906 में कैलकाटा में बनाया गया था इसको। तो ये इसका फ्लैग था। इसमें जो फीचर्स क्या थे, इसमें 8 व्हाइट लोटस थे। यहाँ पे अभी आपको कम दिख रहे हैं, बट इन एक्चुअल जो है 8 लोटस होंगे। कौन से कलर के, व्हाइट लोटस। मिड में आपको दिख रहा होगा येलो स्ट्रैप में लिखा हुआ है वंदे मातरम। एंड बॉटम में क्या है, सन एंड मून। तो ये जो हमारा पहला फ्लैग था। देन इवॉल्व होकर आया हमारे पास 1921 का गांधीनियन फ्लैग बोला जाता है इसको। तो इसमें व्हाइट कलर जो लिया गया था वो गांधी जी की वजह से लिया गया था। किसकी वजह से, गांधी जी की वजह से, उनके पीस। एंड जिसमें ग्रीन एंड रेड कलर है वो हिंदू प्लस मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिया गया था। यहाँ पे भी एक सेकुलरिज्म, एकता की भावना को दर्शाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे 3 कलर्स हैं, वाइट, ग्रीन एंड रेड। तो इसमें जो है चरखा आपको दिख रहा है। चरखा क्या है, सेल्फ रिलायंस, मतलब देश की प्रगति की ओर कैसे बढ़ रहा है, मतलब वो दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे चरखा ऐड किया। तो ये था हमारा कौन सा, 1921 का गांधी इंडियन फ्लैग। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग जो अब तक चल रहा है, तो इसमें
वी ऑल नो कि 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। तो अब कौन सा कलर किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो सैफरन वी नो इट शोज़ करेज एंड सैक्रिफाइस, व्हाइट सच्चाई और शांति, देन ग्रीन कलर फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी। देन हमारे पास मिडल में आता है अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पाइक्स होते हैं, स्पोक्स होते हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 24 आवर्स ऑफ प्रोग्रेस। एज भी नो हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 24 जो अशोक चक्र में स्पोक्स हैं, वो भी यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश की प्रगति 24 घंटे कैसे रहेगी। इसका कलर जो है नेवी ब्लू है, और ये फ्लैग 1947 से प्रेजेंट, मतलब 1947 में बना था और अब तक हमारा यही ट्राई कलर फ्लैग चल रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग हम लोग देखेंगे, जिसका मिशन क्या है? रिवाइव इंडियन नेशनलिज्म। कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, वो कैसे वापस लाई जाए, क्या करके? रिजेक्ट वेस्टर्न एकेडमिक रियलिज्म। जैसे हमने पहले देखा कि जिसमें वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस था थोड़ा बहुत मुगल्स का, तो हमें वो चीज़ जो है वो हटानी थी। तो ये बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो हमारी देशभक्ति के थीम पे जो है रहेगा। इसमें की फिगर्स थे अबिंद्रनाथ टैगोर एंड ई.बी. हवेल। तो इनकी टेक्निक क्या यूज़ हुई थी? वॉश टेक्निक। अब वॉश टेक्निक में समझा देता हूँ, ये जो बैकग्राउंड में फोटो है वॉश टेक्निक की ही है। तो वॉश टेक्निक में क्या होता है कि ये जापानीज़ इन्फ्लुएंस से ली गई थी। जापानीज़ इन्फ्लुएंस में मतलब इस वॉश टेक्निक में क्या करते हैं, एक पेपर को डिप करते हैं कलर्स में। जैसे आप पेपर को डिप करोगे कलर्स में, तो उसमें कुछ मिस्टिकल पैटर्न्स बन जाएंगे, हेजी सा। जैसे आपको दिख रहा है कि ये पेपर है बैकग्राउंड में, जो वाटर में डिप किया गया है कलर्स में, तो यहाँ पे एक मिस्टिकल सा एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट हो रहा है, टेम्परा, जो कि क्या होता है? ओपेक वाटर कलर। ओपेक का मतलब आपको पता होगा जिसके जो है आर पार थोड़ा सा दिखे, नॉट कम्प्लीटली विजिबल और ना ही कम्प्लीटली नॉट विजिबल। तो मतलब एक हाफ सा व्यू जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है, जो बैकग्राउंड में जो पेपर जो है विजिबल है। तो इसकी थीम्स क्या थे? जैसे कि हमने देखा कि ये वाली जो बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स रहेंगी, वो किस लिए थी? कि हम लोग जो इंडिया का नेशनलिज्म जो रिवाइव कर सके। तो यहाँ पे थीम्स हैं लिटरेसी, कालिदास एंड माइथोलॉजी, भारत माता। तो इसी के साथ हमारी पहली पेंटिंग आती है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की, भारत माता। सो ये फर्स्ट पेंटिंग है भारत माता की। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इनकी बिहाइंड में हेलो है, वही सेम हेलो जो कि डिविनिटी, डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है। लोटस ऑन हर फीट, इनकी फीट में आपको लोटस का फ्लावर दिख रहा है। बंच ऑफ पैडी राइस, इनके हाथ में जो है बंच ऑफ पैडी राइस है, जो कि हमारे देश के किसानों के लिए और उसके देश की प्रगति के जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। रुद्राक्ष माला, इनके एक हैंड में रुद्राक्ष की माला, और ये पूरी पेंटिंग जो है नेशनलिज्म, देशभक्ति को रिप्रेजेंट करे। और आप याद रखेंगे कि ये हमारी फर्स्ट भारत माता की पेंटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जर्नीज एंड, जिसके आर्टिस्ट हैं अबिंद्रनाथ टैगोर। टेक्निक इसमें वॉश टेक्निक, जैसे मैंने बताया था, पेपर को वाटर कलर, ओपेक कलर्स में डिप करके एक मिस्टिकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वही सेम टेक्निक का यूज़ इस पेंटिंग में हुआ है। अब यहाँ पे आपको कोलैप्सिंग कैमल दिख रहा है। एक जो कैमल है वो कोलैप्स हो चुका है, जिसकी हाफ आई ओपन है, जिसकी सिर्फ हाफ आई ओपन है। इसमें दिखा रहा है एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी का खत्म होना प्लस बर्डन ऑफ स्लेवरी। टेक्निक मैंने आपको बता दिया, वॉश टेक्निक का यूज़ है। यहाँ पे मिस्टी सा बैकग्राउंड है, तो ये यहाँ पे सेटिंग है। देन जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो है शिव एंड सती, जिसके आर्टिस्ट है नंदलाल बोस। अब यहाँ पे कलर्स, मोनोक्रोमैटिक टोन्स है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मोनोक्रोमैटिक टोन्स दिख रहा है, आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा कलर्स नहीं दिख रहा है, आपको बस सिंगल एक या तो लाइट येलो टोन्स का यूज़ हुआ है, येलो टोन्स या फिर आप ब्राउन टोन्स कह लो। तो एक सिंगल, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल कलर्ड यूज़ हुआ है। तो ये पेंटिंग मल्टी कलर्ड नहीं है। अब हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। शिवा के बिहाइंड पे जो है हेलो है, ठीक है, जो कि अगेन डिग्निटी, डिविनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड यहाँ पे वो सैड हैं एंड वो देख रहे हैं सती माता को। और सती माता जो कैसे हैं, वो जो है अनकॉन्शियसली लाई कर रही हैं किस पे? नीज ऑफ शिव जी। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने। इसका मूड जो है ग्लूमी और हैवी इमोशन यहाँ पे दर्शाया गया है, रिदमिक लाइन्स है। सो ये था इस पेंटिंग का वो। नेक्स्ट हमारे पास आती है राधिका, जिसके आर्टिस्ट हैं M.A.R. चुगतई। टेक्निक यहाँ पे अगेन वॉश एंड टेम्परा टेक्निक का यूज़ हुआ है। जूम इन, इसमें एक प्रोफाइल है हेड डाउन, जो कि राधिका यहाँ पे दर्शाई गई, वो जो है लाइट से दूर भाग रही हैं, लाइट से अवे जाना चाह रही है। इसमें सिंबलिज्म है बी ऑन लोटस। यहाँ पे आपको एक लोटस का फ्लावर दिख रहा है, जिसके ऊपर जो है बी है, जिसमें एब्सेंट लवर कृष्णा को दर्शाया गया। और चिरस इफेक्ट, जो कि एक लाइटिंग इफेक्ट है, जैसे आपको बैकग्राउंड में लाइटिंग दिख रही है, शेडो दिख रही है, तो इस इफेक्ट का नाम है ये, जिसको इंडियन स्टाइल में दिखाया गया। यहाँ पे सेंस ऑफ प्लेजर, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई, इनका एक चिन जो है रेस्ट कर रहा है, ऐसे बेंड डाउन है। तो ये इसके कुछ पॉइंटर्स हैं। पेंटिंग है हमारे पास मेघदूत, जिसके आर्टिस्ट है राम गोपाल विजय वर्गीय। टेक्निक अगेन वॉश टेक्निक का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे थीम क्या है? कालिदास, क्लाउड मैसेंजर। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो क्लाउड्स के थ्रू जो कैसे मैसेज जो है वो आगे पास किया जाएगा, किसके द्वारा? यहाँ पे अक्षा जो है यक्षा, जिनने येलो धोती पहनी है, येलो धोती एंड ब्लू स्काई का कलर है, एंड येलो इनकी धोती का कलर, जो कि डोमिनेंट। और यहाँ पे जो यक्षा है वो पासिंग क्लाउड को क्या बोल रहे हैं, कि वो जो पासिंग क्लाउड है वो उनकी वाइफ, जिनका नाम, वाइफ का नाम क्या है? यक्षा जी की, अलका। तो यक्षा पासिंग क्लाउड्स को बोल रहे हैं मैसेज पहुंचाने के लिए उनकी वाइफ अलका को। तो ये क्या था? राम गोपाल विजयवाड़ा द्वारा मेघदूत पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न ट्रेंड्स। अब हम लोग थोड़े मॉडर्न अर्ली मॉडर्न्स की तरफ बढ़ चुके हैं, तो अब
जो ये पेंटिंग्स है ये जो है मॉडर्न ट्रेंड्स की कैटेगरी में फॉल करेंगी, जिसमें पहली पेंटिंग है हमारे पास रामा वैनकुशिंग द प्राइड ऑफ ओशन। तो इसके आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा। मीडियम है इसका ऑयल ऑन कैनवस, यहाँ पे कैनवस पे ऑयल पेंटिंग की गई है, वही इसका मीडियम है। अब इसमें यूरोपियन रियलिज्म दिखाया जा रहा है, इंडियन माइथोलॉजी, एक जो है इंडियन माइथोलॉजी का बहुत ही फेमस सीन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। एटमॉस्फेयर यहाँ पे स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं, लाइटनिंग, यहाँ पे बिजली बिजली कड़क रही है जैसे कि आपको दिख रहा है, वेट रॉक्स हैं, यहाँ पे एक वाटर बॉडी और यहाँ पे जो है श्री राम खड़े हुए हैं, यहाँ पे रॉक्स है। तो ये जो ये जो वेव्स है ये रॉक्स को टच करें, इसलिए जो रॉक्स कैसे हैं वो वेट है, और यहाँ पे रामा जो है ब्रेवरी प्लस स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। सो ये है इस रामा वैनकुशिंग द प्राइड ऑफ ओशन की डिटेल्स। देन हमारे पास सेकंड आता है मॉडर्न ट्रेंड्स वाली पेंटिंग में मदर एंड चाइल्ड, जिसकी आर्टिस्ट हैं जामिनी रॉय। स्टाइल है इसका फोक आर्ट, इसको जो है बंगाली फोक आर्ट आपने सुना होगा काली घाट, उससे ये पेंटिंग जो थोड़ी सी इंस्पायर्ड है। तो इसके फीचर्स है बोल्ड आउटलाइंस है, लार्ज आलमंड आइज। हमने लास्ट टाइम देखा था अब तक कि लोटस पेटल शेप्ड आइज थी, बट यहाँ पे कैसी आइज हैं, एकदम सिमेट्रिक आलमंड शेप्ड आइज हैं यहाँ पे, किसकी किसकी, मदर की भी एंड उसका जो बच्चा है उसकी भी, दोनों की सिमेट्रिक आइज यहाँ पे शो की गई है लार्ज आलमंड आइज के रूप में। कलर्स यहाँ पे अर्थ टोन्स है, मतलब आपको बस अर्थ का कलर, सॉइली कलर दिख रहा होगा, कोई यहाँ पे रियल बैकग्राउंड कुछ नहीं दिखाया गया, जस्ट अर्थ टोन्स दिखाए गए हैं। तो ये मदर एंड चाइल्ड, तो इसमें जो चाइल्ड है वो कम्प्लीटली नेक्ड है, जो कि मदर को एक साइड से होल्ड करा है और मदर ने अपने बच्चे को होल्ड किया हुआ है वेस्ट से। देन अर्ली मॉडर्न्स की ही कैटेगरी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आता है हमारे पास हल्दी ग्राइंडर्स, जिसकी आर्टिस्ट है अमृता शेरगिल। मीडियम है इसका ऑयल पेंटिंग है ये भी। थीम है इसकी हार्डशिप ऑफ रूरल वुमेन, तो गांव की औरतों का क्या कठिनाई जीवन रहता है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसका स्टाइल जो है सिंप्लीफाइड फिगर्स हैं, फेसलेस फिगर्स हैं, यहाँ पे आपको किसी का भी फेस क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ये कैसी पेंटिंग है, फेसलेस फिगर की पेंटिंग है। यहाँ पे आपको पहाड़ी और गाँव गोइन इन्फ्लुएंस दिखेगा। इसमें भी जो है टोन्स कैसे हैं, अर्थी ब्राउन्स है और ब्राइट रेड्स है। इसमें आपको जो कलर प्रोमिनेंट क्या दिख रहा है, रेड, वो भी कैसा वाला रेड, ब्राइट रेड। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो ब्राइट रेड्स हैं, अर्थी ब्राउन्स हैं, और जिसका मेन थीम हार्डशिप ऑफ रूरल वुमेन पे जो ये पेंटिंग बेस्ड है। देन हमारे पास आती है मदर टेरेसा, जिसके आर्टिस्ट हैं एमएफ हुसैन। तो ये पेंटिंग जो क्या शो कर रही है कि मदर टेरेसा जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, उनको दर्शाया गया है, इनको भी फेसलेस रखा गया है, इनको भी यहाँ पे फेसलेस फिगर यूनिवर्सल मदरहुड दिखाया जा रहा है। यूनिवर्सल मदरहुड यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिन्होंने व्हाइट साड़ी पहनी है मदर टेरेसा ने विद ब्लू बॉर्डर, जो उनका एक मेन कॉस्ट्यूम था, वी ऑल नो कि वाइट साड़ी प्लस ब्लू बैकग्राउंड, तो वी ऑल नो दैट। तो इसमें अब सीन क्या है, यहाँ पे शेल्टर टू ऑर्फन गर्ल, जो मदर टेरेसा है वहाँ पे एक ऑर्फन गर्ल को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, और सेकंड क्या, सिक पर्सन, एक बीमार आदमी जो है मदर टेरेसा की नीज पे लेटा हुआ है। तो यही इसका थीम है, यूनिवर्सल मदरहुड। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सल मदरहुड को शो किया जा रहा है। स्टाइल इसका एंगुलर और बोल्ड ब्लैक लाइन्स, आपको पूरी पेंटिंग में दिख रहा हो, जो एक पूरा एक जो बॉर्डर है वो एकदम ब्लैक और बोल्ड लाइन्स है। तो ये थी मदर टेरेसा पेंटिंग बाय एमएफ हुसैन। अब हमारे पास मॉडर्न ट्रेंड्स भी खत्म हो चुका है, बट मॉडर्न ट्रेंड्स की कैटेगरी में अब हम लोग प्रिंट्स देखेंगे। अभी तक हम लोग पेंटिंग्स देख रहे थे, बट अब हम लोग जो है ग्राफिक प्रिंट्स देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रिंट है हमारे पास चिल्ड्रन, आर्टिस्ट इसके सोमनाथ हो रे। मीडियम इसका एचिंग एंड एक्वाटिंट। तो इसमें जो है हंगर एंड बंगाल फेमाइन दिखाया जा रहा है। विजिबल रिब्स ब्लोटेड स्टमक, ये जो पेंटिंग है इसमें आपको विजिबल रिब्स दिखेंगे प्लस ब्लोटेड स्टमक। तो वो क्या शो कर रहा है, ब्लोटेड स्टमक शो कर रहा है यहाँ पे हंगर को, भूख को। तो यहाँ पे एक जो सीन दिखाया जा रहा है कि एक जो माँ है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, जिनके विजिबल रिब्स हैं उनको खाने को नहीं मिलता है, उनके स्टमक जो है ब्लोट हो रखे हैं। तो हंगर और जो है इनहेल्पेबल नेचर को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एसिड बाइट टेक्सचर है, कोई इंक्ड लाइन्स नहीं है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं दिखेगा कि हाँ ये ऐसे स्ट्रक्चर है तो उसका बॉर्डर। यहाँ पे इंक्ड एसिड टेक्सचर है, यहाँ पे आपको एकदम मिक्स, जैसे आप वैनिश डालते हैं किसी चीज़ पे, तो उसका जो टेक्सचर होता है वही काइंड ऑफ टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट देवी, आर्टिस्ट है इसकी ज्योति भट्ट। मीडियम इसका एचिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्मिलियन डॉट ऑन फोरहेड, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है रेड डॉट है, रेड मतलब वर्मिलियन डॉट, मतलब वर्मिलियन का मतलब आप सबको पता होगा सिंदूर, तो वर्मिलियन मतलब सिंदूर, तो सिंदूर का जो रेड डॉट है वो है। और ये जो इमेज है वो दुर्गा इमेज है बंगाल की, बंगाल में जो दुर्गा माता की जो इमेज होती है उससे जो पेंटिंग देवी इंस्पायर्ड है। देन थीम इसकी है तांत्रिक सिंबोलिज्म, यहाँ पे एक जो थोड़ा सा तांत्रिक सिंबोलिज्म और कुंडलिनी जो है थीम है इस पेंटिंग की। डिटेल्स इसमें टेक्स्ट श्री इन हिंदी स्नेक्स, जो ये स्नेक्स अगर आप जूम करके देखेंगे जो स्नेक्स जैसा बनाया गया है, इनके जो आसपास है श्री लिखा गया है, क्या लिखा गया है, श्री। तो यही इसका टेक्स्ट है कि श्री लिखा है हिंदी में स्नेक्स के आसपास। देन सिंबॉलिक सिंबल्स क्या है इसमें, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब एक के बाहर एक, ये पैटर्न जो आपको इस पेंटिंग में दिख रहा है तो वही कंसेंट्रिक सर्कल है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्टिलिटी और पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट्स की कैटेगरी में लिथोग्राफ, वो जो हमने प्रीवियस वाला देखा था वो कौन से मेथड से था, एचिंग के मेथड से था।
बट जो ये वाला जो ग्राफिक प्रिंट्स है वो लिथोग्राफी कैटेगरी में आता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऑफ वॉल्स बाय अनुपम सूद, मीडियम लिथोग्राफ, जूम इन में इसमें सोशल बैरियर जो सामाजिक जो अन्याय होता है वो दिखाया जा रहा है, विडोहुड दिखाया जा रहा है, आइसोलेशन अकेलापन दिखाया जा रहा है। एक वुमन जो है वॉल के पास में बैठी हुई है, वुमन जो है हॉलो फेस, उसके पास एक्सप्रेशन है क्योंकि वो सामाजिक अन्याय का शिकार है। एक वाइट वॉल है इसमें, और मैन के जो लेग हैं वो दिखाए गए हैं, जो कि मैन को है वो ऑब्जर्वर है, पैट्रियार्की जो पिछड़ी सोच है वो यहाँ पे डिपिक्ट की गई है इस पेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास लिथोग्राफ में आता है मैन वुमन एंड ट्री। तो आर्टिस्ट है इसके के लक्ष्मा गौद, मीडियम इसका लिथोग्राफ है अगेन। तो इसमें जो एक मैन एंड वुमन है जो एक ट्री के नीचे बैठे हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो रूरल हार्मनी शो की गई है, नेचर आपको पूरे में दिख रहा होगा, ट्रीज हैं, फ्लावर्स, या मतलब नेचर शो किया गया है। स्टाइल इसका रियलिस्टिक है बट हाईली स्टाइलाइज है, ये पेंटिंग मतलब हाईली स्टाइलाइज है, रियलिस्टिक बनाई गई है बट स्टाइल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। तो हमने पेंटिंग्स देख ली, ग्राफिक प्रिंट्स देख लिए, अब हम लोग स्कल्पचर देखेंगे, यानी कि मूर्ति टाइप स्ट्रक्चर्स हैं वो उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहला जो है स्कल्पचर में ट्रायम्फ ऑफ लेबर बाय डीपी रॉय चौधरी, मीडियम इसका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से बनी हुई है ये पेंटिंग। तो इसमें चार जो मैन है वो मूविंग है मैसिव रॉक। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 4 मैन जो यहाँ पे क्या करे, एक मैसिव जो एक बड़ी सी चट्टान है उसको मूव करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। डिटेल्ड क्या है इसमें, डिटेल्ड मस्कुलेचर, फिजिकल स्ट्रेन, यहाँ पे जो है फिजिकल स्ट्रेन दिखाया जा रहा है। ऑफकोर्स अगर ये लोग उसको धक्का दे रहे हैं, मतलब मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी फिजिकल स्ट्रेन यहाँ पे जो शो हो रहा है। और जो इसकी मेन मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट दिखाया जा रहा है। अब जैसे मान लो ये लोग अकेले करेगा कोई एक बंदा तो नहीं होगा, तो इसलिए लोग चारों के चारों साथ में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये लोग जो है रॉक को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट शो किए जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है संथाल फैमिली बाय आर्टिस्ट कौन इसके, राम किंकर बैज, मीडियम कंक्रीट से बनाया गया है स्कल्पचर, रफ सीमेंट कंक्रीट फिनिश, इसमें रफ सीमेंट जो है थोड़ा सा ऑलमोस्ट कंक्रीट फिनिश दी गई है। नरेटिव इसमें क्या है कि ट्राइबल फैमिली है जो माइग्रेट करें एक जगह से दूसरी जगह। आपको अक्सर पता होगा कि ट्राइबल फैमिलीज को कई मल्टीपल रीजंस के कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, उसी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। तो वही सीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है इस पेंटिंग में, एक मैन है, एक वुमेन है और उनका चाइल्ड जो उनके पीछे बकेट या बास्केट में है, एंड उनका डॉग है। तो ये जो है 4 लोग इस पेंटिंग में है। ये संथाल फैमिली है जो कि ट्राइबल फैमिली है, जो कि क्या माइग्रेट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर में ही एब्स्ट्रैक्ट एंड रिपोज। सो क्राइज अनहर्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या क्राइज अनहर्ड, इनकी कोई सुन नहीं रहा है बेचारों की। सो आर्टिस्ट है इसके अमरनाथ सहगल, मीडियम है इसका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बनी हुई है ये स्कल्पचर भी। इसमें जो है इलोंगेटेड फॉर्म्स हैं, 3 हॉलो फिगर्स आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 3 हॉलो फिगर्स हैं जिनने आर्म्स रेस की हुई हैं। तो ये आर्म्स रेस क्या दिखा रहा है, क्राइज अनहर्ड, कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है, सोशल इनजस्टिस का शिकार है ये लोग। तो ये जो इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है गणेशा। गणेशा के आर्टिस्ट हैं स्कल्पचर के पीवी जानकीराम, मीडियम इसका ऑक्सीडाइज्ड कॉपर या टिन की बनी है। ऑक्सीडाइज्ड कॉपर और नॉर्मल कॉपर में क्या फर्क है, एक नॉर्मल कॉपर का कलर होगा, बट जब वो ऑक्सीडाइज होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और उसका कलर जो है हल्का हल्का चेंज होने लगता है। तो ये कॉपर प्लस जो है टिन की बनी हुई है मिक्स्ड। टेक्निक हैमरिंग और वायर वर्क का यूज़ हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये वायर जा रहे हैं। तो पूरा जो है वायर वर्क प्लस हैमरिंग का यूज़ है। बनी किसकी है, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर और टिन की। विजुअल्स इसमें गणेश जी जो है वीणा बजा रहे हैं, आपको उनके हाथ में ध्यान से दिख रहा होगा कि गणेश जी के हाथ में जो एक वीणा जो है उन्होंने पकड़ी हुई है, तो उसमें वो गणेश प्लेइंग वीणा। सरफेस स्पाइरल्स यूज़ हुए हैं। ऑक्सीडाइज ग्रीन ब्लू पैचेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो थोड़े बहुत पैचेज, कौन से कलर के, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये दोनों कलर्स के जो पैचेस उनके ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर है, इनके जो स्कल्पचर के ऊपर ग्रीन ब्लू पैचेस हैं। सो इसी के साथ हम लोगों ने सारा जो है खत्म कर लिया। हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, रिवीजन चेकलिस्ट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत हेल्प करेगा। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा तो इसमें आपको कुछ अगर पॉइंट दिखे तो आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी पेंटिंग है, किस स्कूल से बिलोंग करती है। तो स्कूल शॉर्टकट, तो मेवाड़ क्या है, प्यूरेस्ट राजस्थानी स्टाइल है। तो मैंने आपको बताया था मेवाड़ जो है प्यूरेस्ट राजस्थानी स्टाइल है, बिकॉज वहाँ पे मुगल का इन्फ्लुएंस जो है बिल्कुल भी नहीं था वहाँ की पेंटिंग्स में। देन बसोली में बोल्ड प्राइमरी कलर्स यूज होते थे, रेड बैकग्राउंड यूज होता था, जैसे कि कृष्ण विद गोपीज में जो एक बोल्ड रेड बैकग्राउंड यूज हुआ था। मुगल साली में रियलिस्टिक बर्ड्स दिखाए जाएंगे, आपको एनिमल्स दिखाया जाएगा। जैसे आपने फैल्कन ऑन बर्ड रस देखा था, तो उसमें क्या था, एनिमल्स और बर्ड्स को दिखाया गया था। तो फाल्कन जो बर्ड था, देन जहांगीर, हेलोस दिखाए जाएंगे, जहाँ जहाँ पे हेलोस है शाहजहां के दौरान के, तो वो मुगल वाले कैटेगरी में आएगा। देन बंगाली स्कूल में हमने देखा वॉश टेक्निक यूज़ हुई थी भारत माता में, शिवन सती में, और सॉरी नॉट शिवन सती में, कैमल वाले में जो वॉश टेक्निक का यूज़ हुआ था। एंड मिस्टी एंड हेजी जो है जहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट किया गया था। और नेशनलिज्म हमने देखा था, भारत माता की पेंटिंग जो है फर्स्ट कहाँ पे आई थी, बंगाल स्कूल में आई थी। देन विजुअल आइडेंटिफायर्स इफ यू सी, सो ट्रांसपेरेंट चुनरी जहाँ पे आपको दिखे क्वेश्चन पेपर में, मतलब या तो वो मारू रागनी है। हमने देखा था मारू रागनी जो फर्स्ट राजस्थानी वाले में देखा, तो उसमें भी क्या था, ट्रांसपेरेंट चुनरी थी। और हमने ट्रांसपेरेंट चुनरी देखी थी राधा बनी ठनी पेंटिंग में, जो कि किसने बनाई थी, अगेन निहाल चंद ने। देन रिब्स विजिबल स्टारवेशन, ब्लोटेड स्टमक हमने देखा था उस वाले में,
तो इसमें जो है हंगर डिपिक्ट किया गया था ग्राफिक प्रिंट वाली कैटेगरी में। देन ब्लू बॉर्डर फेसलेस था, हमें पता है कि ब्लू बॉर्डर और जो फेसलेस फिगर है वो क्या मदर टेरेसा का। देन कैमल हमने देखा था, एक तो मारू रागनी में देखा था जिसमें उसको राइड किया जा रहा था। देन जर्नीज एंड में जिसमें हमें कैमल मरता हुआ डाइंग दिखाया जा रहा था, हाफ आई ओपन थी उसकी वॉइस टेक्निक, तो वो एक हमने मारू रागनी में जिसमें वो लोग खेल रहे थे। देन जर्नीज एंड में हमने देखा था कैमल को डाई होते हुए। देन ये आपके लिए पूरे आर्टिस्ट का पेंटिंग मैप है। जब आप पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप आर्टिस्ट सबके याद रखना, तो ये आप लोग खुद से रीड कर लेना। जैसे साहिब दिन किसके, मारू रागनी के, दाना चौगान प्लेयर्स। तो ये आप लोग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर पढ़ के जाना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे पेंटिंग एग्जाम में और अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। कंटेंट तो आपने पूरा सीख लिया, रिवाइज भी कर लिया, बट आप लिखोगे कैसे, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो सबसे पहले आप जो कोई भी आंसर स्ट्रक्चर उसमें नेम ऑफ पेंटिंग, एग्जाम्पल मारू रागनी के ऊपर लिखे तो सबसे पहले पेंटिंग आप नाम लिखोगे, उसको आइडेंटिफाई करके जो फीचर्स दिए रहेंगे, फिर आर्टिस्ट लिखोगे, स्कूल लिखोगे, देन आप लिखोगे मीडियम, किस मीडियम में टेक्निक्स वो बनाई गई है, वॉश टेक्निक से बनाई गई है, टेम्परेट टेक्निक से, या वाटर कलर का यूज़ है, तो आप टेक्निक लिखोगे, देन आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है पूरे आंसर शीट में, नेम, आर्टिस्ट एंड स्कूल, मीडियम, देन डिस्क्रिप्शन, जो भी फीचर्स हैं उसमें, क्या बैकग्राउंड है, क्या कलर है, क्या उसमें सीन चल रहा है, तो वो सब आप ऐसे आंसर में प्रेजेंट करोगे। देन मैं आपको एक फाइनल टिप देना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन, आप उसमें जो है इमोशन को आइडेंटिफाई करोगे। जैसे हंगर चिल्ड्रन में था, लेबर जो है ट्रिफिन जो एक कलेक्टिव एफर्ट्स दिखाए जा रहे थे उसमें था, और मदर टेरेसा में जो है कॉम्पैशन, मतलब एक मदरहुड की भावना जो थी। सो इसी के साथ आपने पूरा का पूरा फाइन आर्ट्स और पेंटिंग का सिलेबस जो है खत्म कर लिया वन शॉट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेहनत अच्छी लगी और नोट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना। एंड मैंने आपको बताया था कि आपके पूरे के पूरे नोट्स कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है हर्षित नोट जोन। तो ये आप सर्च कर लेना और वहाँ से ज्वाइन करके ये जो सारे नोट्स वहाँ पे आपको फ्री मिल जाएंगे, तो आप स्टडी कर लेना। एंड थैंक यू।